भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा साल के जाते जाते तक अभी कितने निर्णय लिए जाएंगे वो शायद भू और राजस्व विभाग के मंत्री श्री दिलीप जायसवाल को भी नहीं पता है। फिर से एक निर्णय लिया गया है भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल के द्वारा, और जो कि रैयतों के रसीद को लेके ये बहुत बड़ा निर्णय है। अभी पिछले दिनों माननीय उच्च न्यायालय का भी रसीद को लेके एक बहुत बड़ा फैसला आया था, जो कि पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। अब जो है रसीद को लेकर के बिहार सरकार और भूमि राजस्व विभाग के द्वारा एक और आदेश जारी हुआ है। आदेश क्या है वो आगे हम आपको वीडियो में बताते हैं, वीडियो में बने रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। दरअसल भूमि और राजस्व विभाग जब से बिहार में भूमि सर्वे के काम को चालू किया है, इस दौरान अपने विभाग के कमियों के साथ साथ किसानों की परेशानियों को भी जानने का बखूबी कोशिश जरूर किया है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि फैसले दर फैसले सुनाने के बाद भी कहीं ना कहीं विभाग जो है अभी भी रैयतों के लिए समुचित कार्य करने में विफल जरूर रहा है। इसी बीच भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री डॉक्टर श्री दिलीप जायसवाल जी ने एक नया आदेश दिया। आदेश हालांकि सभी रैयतों के लिए फायदेमंद जरूर है, उन रैयतों के लिए जिनका रसीद नहीं कट रहा है, जिनको ये नहीं पता है कि हमें भू लगान जमा करना है तो कितना करना है। आखिर कर्मचारी और अधिकारी हमसे पैसे ले रहे हैं भू लगान के नाम पे, तो वो किस हिसाब से ले रहे हैं? ज़्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं? लूट रहे हैं या छोड़ रहे हैं? जब इन सब बातों की चर्चा माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल के कानों तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत ही आदेश जारी किया कि सारे रैयतों को बताया जाए कि आखिर उनका प्रति डिसमिल कितना भू लगान लग रहा है और कितना लगना चाहिए। इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल ने रैयतों के इस समस्या का समाधान तो बता दिया, साथ ही साथ ये भी आदेश जारी कर दिया कि अब आपको रसीद कटवाने के लिए, भू लगान जमा करने के लिए किसी तरह का परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ मेन समस्या ये है कि जिन रैयतों के पास पुश्तैनी जमीन है, खानदानी जमीन है, जमीन का पेपर सारा है, लेकिन जितना जमीन है उस हिसाब से भू लगान कितना लगेगा। रैयत जो है, किसान जो है अभी भी संशय में है। कुछ प्लॉट का रसीद लोग कटवा रहे हैं, कुछ जो खेत है, जमीन है, उसका रसीद लोग कटवा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रत्येक किसान के जमीन और प्लॉट ऐसे हैं जिनका रसीद लोग नहीं कटवा रहा है। वजह क्या है? तो बहुत तरह का पेपर का नहीं होना, या आंचल कर्मियों के द्वारा तरह तरह का मांगों को करना। अब इसमें जो है भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा ये क्लियर किया गया है कि 17 दिसंबर से प्रत्येक किसान को, प्रत्येक रैयत को रसीद कटवाना बेहद जरूरी है, लगान भरना आपको बेहद जरूरी है, और इसमें आपको यह भी जानना जरूरी है कि पर डिसमिल मेरा लगान लगेगा कितना। इसमें साफ कर दिए हैं माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी ने, किसानों के लिए, रैयतों के लिए साफ शब्द में कह दिए हैं कि प्रति डिसमिल 5 रुपए के हिसाब से, अब जितना डिसमिल आपका जमीन हो आप जोड़ घटाओ गुना भाग कर लीजिए, खुद से पता चल जाएगा कि आपका टोटल पैसा कितना लगने वाला है। हालांकि बहुत बड़ी रकम नहीं है, छोटी मोटी रकम है, लेकिन सबसे बड़ा समस्या यह है कि सरकार आदेश तो दे दी है भू लगान जमा करने का, लेकिन जो रैयत के पास समुचित पेपर है ही नहीं, वो भू लगान जमा करेंगे कैसे? और सबसे बड़ी बात है, हम पहले भी लगातार वीडियो में अपने कहते आए हैं कि सरकार का तिगड़म सिर्फ रहा है, सरकार का जो नज़र है, जो रही है, सदैव लोगों के भूमि पर रही है, और जब से सर्वे का अनाउंसमेंट हुआ है तब से कुछ ना कुछ जो है सामने आ ही रहा है।
निरंतर सरकार का आदेश, चूंकि सरकार को भी समझ में आ रहा है कि अगर डायरेक्ट नज़र हम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम घिरे जाएंगे क्योंकि तुरंत इलेक्शन है। लेकिन अब कुछ ना कुछ लोगों के साथ जो है समस्याएं खड़ी करके और अपना जो मन का जो सोच है, जो मोटो है, उसको सिद्ध करना किसी भी हाल में सरकार चाहती है। तो इसमें जो है भू लगान नहीं जमा करने वाले जो किसान है, जो रैयत है, उनके लिए भविष्य में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ा होने वाली है। सरकार साफ जो है तौर पे जाहिर कर दी है कि सारे वार्डों में सूचित किया जाएगा कि जो भी अपना भू लगान नहीं जमा किए हैं जल्द से जल्द जमा करें। अगर नहीं जमा करते हैं तो भविष्य में क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। परेशानी के सिवा अभी तक रैयतों को बिहार सरकार के द्वारा, भू और राजस्व विभाग के द्वारा अभी तक कुछ नहीं मिला है। अभी तक मात्र उन रैयतों का पेपर तैयार हुआ है जो प्रॉपर्टी खरीदे हैं, जमीन को खरीदे हैं, या स्वयं खरीदे हों या उनके पिताजी खरीदे हों। लेकिन जो डिड पेपरधारी हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा मुश्किल नहीं रहा है। लेकिन जिनका पुश्तैनी जमीन है, जिनका खानदानी प्रॉपर्टी है, उनके लिए परेशानी अभी भी है। और सरकार का नज़र अभी भी वैसे लोगों के जमीन पर जरूर है जिनका खानदानी जमीन है और जो अपने जमीन को लेके लापरवाही दिखा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने 17 दिसंबर से सारे रैयतों को रसीद कटवाने का, भू लगान जमा करने का आदेश जारी कर दिया है। अब इसमें उन रैयतों के लिए सबसे बड़ी समस्या है जो कहीं ना कहीं व्यस्त हैं अपने कामों में, अपने दिनचर्या में, अपने मेहनत मजदूरी में, और जिनके पास खेती करके पालन पोषण के अलावा, मेहनत मजदूरी करके पालन पोषण के अलावा कोई उपाय नहीं है, जिनके पास आर्थिक तंगी ऑलरेडी रहती है, परेशानियां ऑलरेडी रहता है, उनके लिए भू और राजस्व विभाग एक बहुत बड़ा परेशानी और खड़ा कर दिया है। किसी भी हाल में आपको भू लगान जमा करना है, चाहे हंस के करे या रो के करे। किसी भी हाल में आपको रसीद कटवाना है, चाहे किसी भी हाल में आप रसीद अपने जमीन का कटवाएं। तो जो पैसे वाले हैं, जिनके पास आर्थिक तंगियां नहीं है, उन रैयतों के लिए कोई परेशानी नहीं है। परंतु बहुत सारे किसान ऐसे हैं, बहुत सारे जमीन मालिक ऐसे हैं जो जीवन यापन के लिए जमीन ही एक उनका सहारा है और उससे अपना रोजी रोटी चलाते हैं। अब सरकार का इस निर्णय से कितने लोग परेशान होंगे, क्योंकि रसीद कटवाना जरूरी है मालिकाना हक के लिए, साथ ही साथ भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए। तो अब किसान इस पे ये भी कुछ निर्णय, अगर भूमि और राजस्व विभाग इस पे भी कुछ निर्णय देती कि वैसे रैयत जो लगान नहीं जमा कर सकते हैं उनके लिए कुछ जो है बंदोबस्त किया जा रहा है, तो शायद रैयतों के लिए बहुत बड़ी बात होती। लेकिन सरकार का पैनी नज़र कहाँ है वो लगातार हम अपने वीडियो में कहते चले आए हैं। अगर आप हमारे वीडियो से सहमत है, बिहार वाले से सहमत है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो आप तक पहुंचना जरूरी है, सबसे पहले आप तक पहुंचे, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिएगा ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो हर किसी तक पहुंचना जरूरी है सबसे पहले जरूर पहुंचे। नमस्कार, जय हिंद।